नोट को लगातार विरोध रहा है आपका। तभी तो मैंने कहा ये अंतिम बात है, और इस बार भी अगर शून्य चला गया हमारा पीड़ा है। इस जिले की जनता की एक पीड़ा है सर। इस जिले में एनेस्थीसिया के डॉक्टर एक है सर, और पूरे जिले में महिलाओं के प्रसव की डिलीवरी कराई जाती है। एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर से कैसे काम चले सर? हमारा दूसरा सवाल है सर, जिला अस्पताल पूरे जिले का अस्पताल है सर, इस जिले में वार्ड बॉय तक नहीं है सर। एक अभी आउटसोर्स की भर्ती हुई थी सर, वो भी निरस्त हो गई, कोर्ट से स्टे हुआ, और उस पर भी तो। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है, जहां सीधी के जिला चिकित्सालय के कर्ता धर्ता सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे के स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण सहित विधायक के आरोप प्रत्यारोप लंका लगा दी है। जी हां, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षण बाद जौने में सिविल सर्जन पर गाज गिरी है। जवाब से ज़्यादा चाय पर ध्यान रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल आए या अफसरन के आरामगाह है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हमकन तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां प्रवचक बताई दी सीधी माँ शुक्रवार के शाम जिला अस्पताल में वह समय अफरा तफरी मच गया जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला अचानक निरीक्षण खातिर पहुंच गए। अस्पताल में सफाई के हाल देख के मंत्री कुछ पल का रुक गए। फर्श पर गंदगी, दीवारन पर दाग और मरीजन से ज़्यादा एक भागत कर्मचारी, उनके साथ सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, विधायक रीति पाठक और भाजपा के कई एक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री के द्वारा ओपीडी, इंजेक्शन रूम, रिकॉर्ड रूम और लेबर रूम के मुआयना कीनगा। बद इंतजामी के आलम यह रहा कि मरीज लाइन में रहे लेकिन डॉक्टर कहों नजर नहीं आवर रहे। मंत्री के द्वारा तंज कसत कीन कहा गा कि यह जिला अस्पताल आए या फिर कौनो बंद पड़े गेस्ट हाउस के भ्रमण चल रहा है। निरीक्षण के बाद मंत्री के द्वारा सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का मीटिंग खातिर बुलावागा। जैसे सवालन के बौछार शुरू भय, सिविल सर्जन के पसीना छूट गया। मंत्री के द्वारा पूछागा कि रीति पाठक के द्वारा 17,85,000 रुपया के लागत से जो 20 उपकरण अस्पताल का दीन गए वो कहाँ हैं। यह सवाल पर डॉक्टर खरे गोलमोल जवाब देते रहे और जवाब ना सूझा था चाहे नाश्ता के बाद छेड़ी दी। मौका पर मौजूद लोग कहिन कि सिविल सर्जन का उपकरण के जानकारी नहीं रही, लेकिन बिस्किट प्लेट में है या नहीं एकर फिक्र जरूर रही। विधायक रीति पाठक के द्वारा जम के नाराजगी जताई गए। उनके द्वारा कहा गया कि 2 महीना पहले कमिश्नर के द्वारा बतावा जा रहा कि उनके कहे पर 7 करोड़ रुपया के राशि जिला चिकित्सालय और लोक निर्माण विभाग के खाता में ट्रांसफर की जा चुकी है, लेकिन जब अस्पताल प्रबंधन से पूछा गया तो केहू का कुछ पता नहीं है। आखिर यह पैसा गा कहाँ। रीति पाठक के द्वारा मंत्री से एक जांच समिति गठित करे के मांग की गए, जौने में विधायक सांसद का शामिल किया जाए ताकि यह साफ हो सके कि दीन गए उपकरण और राशि के उपयोग सही ढंग से भा है या नहीं। मंत्री राजेश शुक्ल के द्वारा सख्त लहजे में कहा गया कि अस्पताल में अव्यवस्था चिंताजनक है, लापरवाही बर्दाश्त न की जाए, जेकर जिम्मेदारी है उनसे जवाब जरूर ली जाए। तो निश्चित तौर पर यह अपना जो हालत हमारे साथ चल रही तस्वीर देख रहे हैं, यह भगदड़ जो देख रहे हैं, यह भगदड़ पूरी तरह से यह बात के द्योतक आए कि स्थिति बेहतर नहीं है। जिला चिकित्सालय सीधी पूरी तरह से अनाथन के रूप में जी रहा है। स्थिति यह है कि बेहतर इलाज के चाहत ले गरीब आबत है, लेकिन बेहतर इलाज के जगह ओका सिर्फ और सिर्फ एक सबसे आम सवाल और जवाब मिलत है कि यहाँ से रेफर हो जाता तो हो जीवन बच जाए। गंभीर मरीजन के इलाज खातिर सीधी जिला चिकित्सालय एक तरीके से रेफर अस्पताल बन चुका है और जौन चिंताजनक विषय है। हालांकि उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला के द्वारा कड़ी आपत्ति जाहिर की गई। अब देखकर दिलचस्प हुई कि यह दौरा सीधी के चिकित्सा
और स्वास्थ्य का कितना दुरुस्त कह पावत है। तो सुनी पूरा बयान। रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। कि जो 7 करोड़ रुपए की राशि जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना निधि से जो मैंने अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए सुरक्षित की, तो वो राशि अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह से उपयोग। अब ये लंबा समय हुआ, व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बोला, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बोला, यार तो उन्होंने सीधे निर्देश दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने A+ करके एक नोटशीट जारी हुई और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि ये जो सारे डिमांड है, जिसमें ये मैटरनिटी विंग और सीवरेज सिस्टम, पुराने और नए अस्पतालों के लिए उपकरण और 100 बेड के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन और आपका एक सुविधायुक्त जो वेंटिलेटर के साथ हमारा जो चलित वाहन है वो, और कुछ एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ मैंने डिमांड की 7 करोड़ की राशि। जी तो मैम पूरा हो कि नहीं हुआ? अब इसमें जो आज मेरे पास पत्र आया, अभी मैं परसों बैठी थी हमारे कमिश्नर साहब के पास, तो कमिश्नर साहब ने मुझे ये बताया कि 7 करोड़ से ज़्यादा की राशि आपके कहने पर हम यहाँ से जारी कर चुके हैं, जिसमें से कुछ जो राशि है वो PWD और PIO को दी जा चुकी है, जिसमें सीवरेज सिस्टम और 100 बेड के ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम ये हमारा चलेगा, उसमें जो 2.5 से 3 करोड़ का विषय है। और जो उपकरण की बात है, जिसको आप बार बार पूछ रहे थे, इसमें ये बताया गया, जिसका एक पत्र भी है मेरे पास, इसमें 2 से 2.5 करोड़ का उपकरण की राशि जो है जिला अस्पताल को दी जा चुकी है। और ये जो पत्र है, ये मार्च में ये पत्र जारी हुआ था, मार्च में। लेकिन आज वाली जो बैठक थी उसमें सिविल सर्जन जवाब नहीं दे पाए आपके प्रश्नों का। जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, लगातार सिविल सर्जन चेंज हो रहे हैं, लगातार अस्पताल की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि आज इस तरह से बैठना चाहिए और सवाल जवाब करना चाहिए और चीज़ों को, वास्तविकताओं को जनता के सामने लेकर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या जांच कमेटी बैठेगी? बिल्कुल बैठेंगे, आपके सामने बोला उप मुख्यमंत्री जी ने, तो इसलिए मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैं चाहती हूँ कि इसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो और इसकी सत्यता की जांच हो कि ये जो अस्पताल की जो राशि दी गई है, इसी राशि से ये इक्विपमेंट्स आए हैं कि नहीं आए हैं और इसकी क्या वास्तविक स्थिति है। बड़े शहरों की तर्ज पे जिला चिकित्सालय में सुविधा कब तक प्रारंभ हो सकती है? क्या चीज? बड़े शहरों की तर्ज पे सर्व सुविधा युक्त जिला चिकित्सालय कब तक बन सकता है? यहाँ पर तो घुटने में चल रहा है जिला चिकित्सालय, हर रोज प्रयास करते हैं और हर रोज एक नई परिस्थिति बदलती है और नकारात्मक परिस्थिति आती है, तो इसलिए अभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का आगमन इसीलिए हुआ है और हमने ये भी अनुरोध किया है कि वो प्रत्येक माह आए। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ईश्वर कृपा कर रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधा और आज जो समीक्षा हुई है उसमें ये बात निकल के आई है कि लगभग 1200 OPD प्रतिदिन हो रही है, 600 डिलीवरी होती है हर महीने में, जिसमें 200 ऑपरेशन के द्वारा जो सर्जरी की जाती है वो शामिल है। जनरल सर्जरी भी 150 से 200 होती है। यहाँ पर 4 मॉड्यूलर OTs भी हैं और नया जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बना है 100 बेड का, वो बहुत ही आवश्यकता थी उसकी, वो बन के तैयार हुआ है। उसके लिए अब हमारा ये जिला अस्पताल 300 से 400 बेड हो गया है। अतिरिक्त 100 बेड जो बढ़े हैं उसके लिए अतिरिक्त जो मानव संसाधन है वो जल्दी से जल्दी मंजूर करके हम देने वाले हैं। और क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक जो लगभग 16 करोड़ का बनता है और IPHL लैब जिसमें 136 प्रकार की जांचें संभव हो पाती हैं, वो बिल्डिंग भी बन रही है जो बन के तैयार हो जाएगी। आज की समीक्षा में मुझे इस बात की खुशी रही कि डॉक्टरों से खुल के पूछा कि आपको और क्या आवश्यकता है वो बताइए, जिससे कि आप ज़्यादा सर्जरी कर सकें, ज़्यादा बेहतर लोगों को इलाज कर सकें। रेफरल केस कम कैसे हो सकते हैं ये पूछा हमने। कीमोथेरेपी होती है कि नहीं होती है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के प्रति सभी लोग संवेदनशील रहें और यदि कोई एनीमिक लेडीज़ के आने की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब रूरल एरिया में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PSC और सब हेल्थ सेंटर में आशा वर्कर्स और ANM के द्वारा जो उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, जो उनका खून की जांच समय रहते होनी चाहिए,
वो एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, सभी गर्भवती माताओं का पंजीयन होना चाहिए। उसमें फिर जिला प्रशासन को हम लगाएंगे, क्योंकि कलेक्टर जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर से बेहतर हो सकें। इसके लिए जब इतना इंतजाम किया जा रहा है तो ग्राउंड लेवल पे हमें उसकी सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है, उसका एग्जीक्यूशन करना है। आज की समीक्षा बैठक में सारी चीजें सर एक पीड़ा है इस जिले की जनता की, एक पीड़ा है सर। इस जिले में एनेस्थीसिया के डॉक्टर एक है सर, और पूरे जिले में महिलाओं के प्रसव की डिलीवरी कराई जाती है। एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर से कैसे काम चले सर? हमारा दूसरा सवाल है सर, जिला अस्पताल पूरे जिले का अस्पताल है सर, इस जिले में वार्ड बॉय तक नहीं है सर। एक अभी आउटसोर्स की भर्ती हुई थी सर, वो भी निरस्त हो गई, कोर्ट से स्टे हुआ, और उस पर भी तो कर्मचारियों की समस्या है सर, सुविधाओं का अभाव है सर। सर कैसे हो सर? ये इतना लंबा समय हो गया सर, ये जिला बहुत प्रताड़ित है सर स्वास्थ्य सेवाओं से। ये बात सही है कि आउटसोर्स के कर्मचारी भी बड़े उपयोगी होते हैं सर। जितने उपयोगी डॉक्टर और पैरामेडिकल है, उनको काम करने की सुविधा देने के लिए आउटसोर्स के कर्मचारी के बिना अस्पताल ठीक से नहीं चलते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने 16,000 आउटसोर्स के पद पूरे मध्य प्रदेश के लिए मंजूर किए। इसमें सीधी जिले में भी 300-350 पद मंजूर हुए थे। बताया गया, मैंने पूछा कि उसकी भर्ती की प्रक्रिया हुई, फिर वो किसी वजह से रुक गई है। कलेक्टर को हमने निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी आउटसोर्स के वो सारे कर्मचारी जो पीएससी से लेके सब हेल्थ सेंटर से लेके और जिला अस्पताल तक के लिए ज़रूरी थे, उन सब की भर्ती जल्दी सुनिश्चित करें। दूसरा, एनेस्थीसिया की जो बात आपने कही है, तो यहाँ पर एक एनेस्थीसिया जो कॉन्ट्रैक्ट में थे डॉक्टर, उनका सिलेक्शन रेगुलर एनेस्थेटिस्ट के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में हो गया है। वो यहाँ पर रेगुलर रहेंगे। बाकी 2 पद और हैं। यदि एनेस्थेटिस्ट बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर सर्जरी ज़्यादा होगी, ऐसा गायनी वालों ने भी बताया, जनरल सर्जरी वालों ने भी बताया। आपने भी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। तो हमारी कोशिश तो लगातार है। हमने 1388 विशेषज्ञों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर जाने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, लेकिन हम उनको लगातार मना रहे हैं कि आप जब तक ग्रामीण क्षेत्र में जिला अस्पतालों में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाके अपनी सर्विस नहीं देंगे, भले 1 साल 2 साल के लिए दें, तब तक आप परफेक्ट डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टर जिला अस्पताल तो छोड़िए, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यदि वो आ गए, क्योंकि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 विशेषज्ञों के पद होते हैं। सर्जरी वाले भी होते हैं, एनेस्थीसिया वाले भी होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, पीडियाट्रिशियंस, और ये सारे लोग होते हैं वहाँ पर। अब वो पद जब भरेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति आ जाएगी। जैसे मोदी जी की आयुष्मान योजना ने क्रांति लाई है, उसी प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में यदि सारे पद भर जाएंगे तो क्रांति आएगी। तो हमारी सरकार ने पद तो सारे मंजूर कर दिए, भर्ती की प्रक्रिया भी हो रही है। अब उनकी सिलेक्शन और पोस्टिंग, और वो खुशी खुशी ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल 2 साल 3 साल के लिए चले जाएं, ये जो चुनौती है उस पर हम लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। सर विधायक मैडम ने अभी दिया था मेडिकल कॉलेज को लेकर सर, चाहे जिला मुख्यालय सर मेडिकल कॉलेज कब काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? मेडिकल कॉलेज सर, मेडिकल कॉलेज जैसा आपको बताया गया है कि 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज जो पीपीपी मोड में बनाने का तय हुआ था, उसमें 4 जगह तो ऑफर आए हैं सीधी, और इस प्रकार से 9 जगह भी ऑफर ही नहीं आए, दोबारा फ्लोट किया है। अब दोबारा भी यदि ऑफर नहीं आएगा तो फिर जैसा आप सबकी इच्छा है उस पर काम। नर्सिंग कॉलेज सर बन के तैयार है सर, चालू नहीं हो रहा। नर्सिंग कॉलेज जो बन के तैयार हुआ, मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिला अस्पताल के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे शासकीय बना है, उसकी मान्यता नर्सिंग काउंसिल ने दे दी है। सर एक क्वेश्चन सर, मैडम विधायक मैडम ने अभी विधायक मैडम ने किया था, विधायक मैडम ने आज विधायक मैडम ने अभी बात रखी थी कि उनके उपकरण यहाँ दिए गए हैं, लेकिन उपकरण का पता नहीं चला, सिविल सर्जन को जवाब नहीं दे पाए। लेकिन बाद में जब उसको क्रॉस चेक किया तो जो विधायक जी ने मेहनत किया, जाके मंत्रालय में मुख्यमंत्री जी से मुझसे जो प्रयास किया, वो सारे उपकरण जो वो चाहती थी सारे उपलब्ध हो गए हैं और बजट आ गया है। नहीं मैडम ने तो दिया था, पर क्या यहाँ पे मौजूद है, क्या आ गए हैं क्या? वो जो एमसीएच के लिए जो उपकरण टोटल जिला अस्पताल, नवे जिला अस्पताल के लिए इससे बात हुई है कि इसकी एक कमेटी बनेगी, इसको क्रॉस चेक करवाया जाएगा कि ये बड़े उपकरण है। उस कमेटी में सांसद जी और विधायक जी भी रहेंगे। मंत्री जी
शासकीय डॉक्टर जो है वो मुख्यालय में बैठे हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग